जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। जय फिलिस्तीन का नारा बोलने पर मच गया है बवाल। आपको बताते चले कि संसद में मंगलवार को सांसद पद की शपथ लेते हुए एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिससे लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया है। अब उनकी सदस्यता भी खत्म होने के कगार पर है। मैं आपको बताते चलूं कि संसद भवन में मंगलवार को संसद पद की शपथ लेते समय एआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद सियासी बवाल मचा है। उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भी लिखी गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि ओवैसी की सदस्यता खत्म कर दें। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक एक सांसद उतना ही पढ़ेगा जितना उसे कहा जाएगा। हमने इसका विरोध किया है। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि केवल शपथ की अवधि को ही रिकॉर्ड में लिया जाएगा, उसके पहले और बाद में कुछ नहीं। अपने देश की संसद में दूसरे देश की तारीफ करना आपकी मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ बताता है कि आप किस घिनौनी मानसिकता के शिकार हैं। इस पर ओवैसी ने सफाई दी है कि सियासी बवाल के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा, और कहने में भी उन्हें शर्म आने लगी। माफ़ी मांगने तक भी लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे गलत है? मुझे संविधान में इसे लेकर कोई प्रावधान हो तो बताइए। आपको यह भी सुनना चाहिए कि दूसरों ने क्या कहा। मुझे जो कहना था मैंने कहा। आप यह भी देखें कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। जब ओवैसी से फिलिस्तीन का जिक्र करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे उत्पीड़ित लोग हैं। बता दें कि ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली और उन्होंने फिलिस्तीन के संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के साथ एकजुटता व्यक्त की और साथ ही अपने राज्य तेलंगाना की प्रशंसा की। मुसलमानों के लिए एआईएम का नारा बुलंद किया। उसके नारे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके बाद सभापति ने इसे आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया। अब ओवैसी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उस समय पीठासीन अधिकारी भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने सदस्यों का आश्वासन दिया कि औपचारिक शपथ से पड़े कोई भी बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने भी पुष्टि की कि आधिकारिक तौर पर केवल शपथ या प्रतिज्ञान पर ही ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शोभा करंदाजे ने गृह मंत्री के कार्यालय को पत्र लिखकर उनके भाषण पर आपत्ति जताई है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर से ओवैसी को एक बार फिर शपथ लेने के लिए अनुरोध भी किया। इसके बाद भी ओवैसी नहीं माने, लेकिन अब सदस्यता जा सकती है या नहीं जा सकती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई 302 का मुद्दालय होता है, कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है और उसे 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। उसके पहले लालू प्रसाद यादव की भी संसद सदस्यता जा चुकी है, राहुल गांधी की भी जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कहीं किसी का संसद सदस्यता बहाल भी किया जा चुका है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये है कि ओवैसी की सदस्यता इसलिए जा सकती है कि ओवैसी एक ऐसे देश को समर्थन कर रहे थे जो है भारत के लिए कभी भारत का समर्थन नहीं करता है, और भारत का जो समर्थन करता है उसका समर्थन में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। इस बीच दूसरे देश का अगर आप बड़ाई करते हैं, दूसरे देश का जयकारा करते हैं, वो भी संसद भवन में, तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए कि संसद जो है वो भारत के लोगों का देश है और भारतीयों का देश है। अगर आप एक बड़ा पद लेने जा रहे हैं और इस तरह का बयानबाजी करेंगे तो आपकी संसद सदस्यता का ही आपको सज़ा भी हो सकती है। अगर 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो ओवैसी की सदस्यता जा सकती है, अगर नहीं होती है तो नहीं जाएगी। इस पर कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा आने वाले समय में। देखिए क्या होता है। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।